नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। राज्यसभा में जहां नरेंद्र मोदी की 92 मिनट की जो स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा नेशन फर्स्ट है। ये तो गुंडागर्दी है। शेख के बयान पे यानी कि हमले पर भारत ने यूनुस सरकार को खरी खरी सुनाई है। दिल्ली यूपी में हल्की पड़ी ठंड। हिमाचल राजस्थान में चल रही शीतलहर। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। आज भी संसद में हंगामे के आसार। भारतीयों को अमेरिका से आने के तरीके पर विपक्ष ने जहां दोनों सदनों में जमकर हंगामा काटा। अमेरिका ने भारतीयों को दिया सबसे ज्यादा H-1B वीजा। राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ। अब आखिरी सर्टिफिकेट का इंतजार। केरल में कैफे के कुकिंग स्टीमर में विस्फोट। एक होटल कर्मचारी की मौत, 3 घायल। मोदी जी ने देश को धोखा देने की अपनी गलती मान ली है। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले खड़गे। सिक्किम फाइनेंशियल स्कैम में ईडी का बड़ा एक्शन। 92.57 लाख की संपत्ति जब्त की गई। भारत यूएस में और गहरे होंगे रिश्ते। अमेरिका के रक्षा सचिव से राजनाथ सिंह से बात की, जहां आपको बता दें कि खुफिया रक्षा सहयोग बढ़ेगा। इसरो 2027 में फिर रचेगा इतिहास। चंद्रयान 4 और गगनयान और समुद्रयान के बारे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरी जानकारी दी। भाजपा यूसीसी को बना रही राजनीतिक हथियार। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की मांग। भाजपा का दावा, ये सभी गैर हिंदू। कांग्रेस में बदलाव की मांग। सपा नेता राम गोपाल यादव और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, नेतृत्व पर गंभीरता से विचार जरूरी। ग्रीस के समक्ष से विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात हुई। आईएमईसी और भारत भूमध्य सागरीय संबंधों पर चर्चा हुई। दौरान यूपी में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 8 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलेगा मौसम। लखनऊ में डंपर से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक युवती की मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। महाकुंभ के चलते प्रयागराज में फिर से 8वीं तक के स्कूल 12 फरवरी तक बंद किए गए। कड़ाई से नियमों के आदेश। दुख और शर्मिंदगी। अवैध प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर जहां मायावती ने केंद्र को खरी खरी सुनाई है। आगरा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को निशाने पर लिया।
लखनऊ की शातिर महिला वकील के खिलाफ केस दर्ज, झूठे मुकदमे में फंसाकर ऐंठती थी पैसा। विश्व गुरु का दावा करने वाले आखिरकार मौन क्यों हैं? अवैध प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर भड़के अखिलेश यादव। नोएडा में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, बच्चों को वापस भेजा गया घर। रामपुर में 396 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर वक्फ संपत्तियों का खुलासा, डीएम ने जानकारी दी। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, दलित पिछड़ों और यही नहीं अल्पसंख्यकों पर यूपी में ज्यादा हो रहे अत्याचार, उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। एटा में अवैध कब्जे पर हुई बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर प्रहार से जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा था। संभल में प्रशासन का तगड़ा प्लान, उपद्रवी हल्का, जहां संवेदनशील इलाकों में बनेगी चौकी। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 17 जिले अति संवेदनशील चिन्हित किए गए। पिछली परीक्षा को लेकर आधार बनाया गया। प्रयागराज में द्रौपदी मुर्मू का दौरा रहेगा। 10 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे राष्ट्रपति, जहां संगम में आस्था की डुबकी लगेगी। गोंडा में सराफा कारोबारी के यहां छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। कल्याणगंज के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी के यहां छापेमारी की गई है। प्रयागराज में महाकुंभ में एक बार फिर आग लगी, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कामेश्वर चौपाल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कामेश्वर चौपाल के निधन पर उन्होंने कहा कि कामेश्वर चौपाल एक अनन्य राम भक्त थे। 1984 सिख दंगों से जुड़ा सरस्वती विहार हत्याकांड मामले में जहां पिता पुत्र की हत्या के मामले में जहां कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टल गया है। बरेली में बड़ी घटना सामने आई। माझा कारखाने में तेज धमाका हुआ और मालिक समेत 2 लोगों की मौत की जानकारी, जबकि एक घायल हुआ है। संभल में हिंदुओं ने मांगा अल्पसंख्यक का जो दर्जा, जहां पोस्टर लेकर पहुंचे लोग, कहा अब 15% ही आबादी बची है। आगरा में कानूनी लड़ाई के बाद किसानों ने जीती जमीन, अब उस पर प्रशासन की पैनी नजर है, जहां कई आरोप भी लग रहे हैं। अबुल उला की दरगाह से घूमेगा मेट्रो का ट्रैक, कई क्षेत्रों से गुजरेगी आगरा मेट्रो। बैनामे में फर्जीवाड़ा, रजिस्ट्री दफ्तर में बदल गई चौधरी की, जहां आपको बता दें कि जमीन हड़पने की साजिश, डीएम ने निर्देश दिए जांच के। आगरा में बेबस मां रात भर बेटी की लाश के पास बैठी बिलखती नजर आई। 24 घंटे बाद प्रशासन की नींद खुली, मदद का भरोसा दिया। सीएम ग्रेड योजना के निर्माण में बाधा बन रहे मकान होंगे ध्वस्त, शहर में नगर निगम ने लगाए लाल निशान। वाराणसी से गोरखपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर सामने आई, जो 15 फरवरी से ट्रेनें प्रभावित होंगी।
लखनऊ में सपा का पोस्टर कफन ओढ़ ले 27 में आएंगे, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। अखिलेश के बयान के बाद चुनाव आयोग निशाने पर। जिन मांग रहा जहां बलि कहकर बच्ची का गला घोटा। लखनऊ में तांत्रिक के कहने पर सुसाइड किया, पत्नी बोली पुलिस के डर से फांसी लगाई। लखनऊ में युवती को चाकू मारने वाले ने खाया जहर, विधायक के घर पर किया था हमला। युवती की अस्पताल से छुट्टी हुई है। बाघ को पकड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ की टीम लखनऊ आई। बाघ ने 19वां शिकार किया, पर्वे को मारा। उत्तराखंड ने बनाया नया रिकॉर्ड, अब तक के इतिहास में पहली बार जीते 5 स्वर्ण पदक। नैनीताल में दिखने लगा कम, बारिश का असर घट गया। झीलों का जलस्तर, नैनी झील में पानी का स्तर बीते 4 सालों में सबसे कम रहा। नए जन्मे लॉन बाल को जहां उत्तराखंड में मिलेगा भरपूर लाड प्यार और सरकार की आंखों का तारा बना खेल। देश के 3 निशानेबाज ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, सटीक और अचूक निशाने से पदक पर कब्जा। अठारह फरवरी से देहरादून में होगा पहला पेपरलेस बजट सत्र, अधिसूचना जारी की गई। बारह फरवरी को होगी कैबिनेट बैठक, बजट के प्रस्ताव और भू कानून विधेयक पर हो सकती है चर्चा। यूसीसी पोर्टल पर होने जा रहा बदलाव, अब नोडल अफसर भी जान सकेंगे जिले की प्रगति के बारे में। रिकर्व तीरंदाजी का शानदार समापन, ज्वेल सरकार और दीपिका ने गोल्ड पर साधा निशाना। फर्जी डिग्री से 16 साल नौकरी करने वाला रुड़की का शिक्षक गिरफ्तार किया गया, अब रिटायरमेंट के समय जेल गया। देहरादून एयरपोर्ट से एक ही फ्लाइट से जुड़े भुवनेश्वर और श्रीनगर, पहली बार फ्लाइट ने उड़ान भरी। सीएम योगी ने पलायन रोकने के लिए कृषि और पशुपालन पर दिया जोर, नशा मुक्ति का भी आह्वान किया। दस 10,000 घूस लेते सहायक समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार किए गए, विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में गूंजा गायत्री महामंत्र की विश्व कल्याण की कामना। भू धसाव में जर्जर हुए भवनों का सर्वेक्षण शुरू किया गया, टीम तैयार कर रही भवनों के ध्वस्तीकरण का स्टेटमेंट। सीएम योगी पहुंचे विथ्याड़ी, 100 फीट ऊंचे तिरंगे का किया उद्घाटन, मेले का भी शुभारंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर लगाया प्रतिबंध, इजरायल के खिलाफ कार्रवाई से नाराज। ट्रंप ने बाइडेन के टास्क फोर्स को किया बंद, रूसी अरबपतियों के संपत्ति जब्त कराना था मकसद।
ब्राजील के स्कूलों में स्मार्टफोन जहां इस्तेमाल करने पर रोक होगी, सरकार ने बनाया कानून। ट्रंप प्रशासन ने 9/11 हमले को लेकर दस्तावेज सार्वजनिक किए, मुख्य आरोपी की जहां भूमिका समेत कई अहम खुलासे किए। गूगल का विधिवत आधारित नियुक्ति कार्यक्रम खत्म हुआ। यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला लिया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, एलन मस्क और साथ ही प्रोजेक्ट 2025 को लेकर नाराजगी लोगों में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी का दिखा असर, अब बिना कोई शुल्क पनामा नहर से गुजरेंगे अमेरिकी सरकारी जहाज। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का एक और विमान होगा जब्त, अमेरिका करेगा कार्रवाई, जहां जोन्सबर्ग नहीं जाएंगे रूबियो। ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, कहा आईसीसी ने शक्तियों का दुरुपयोग किया। अमेरिका में अवैध प्रवासी भारतीयों को ट्रैकर लगाए, 24 घंटे इनकी लोकेशन पर निगरानी हो गई। 2363 को डिटेंशन सेंटर में डाला। शेयर बाजार में गिरावट, शुरुआती कारोबार में फिसले सेंसेक्स, निफ्टी डॉलर के मुकाबले रुपया संभला हुआ नजर आया। आलू टमाटर की कीमतें जहां घटने से 9% सस्ती हुई, शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 2% बढ़ गई कीमत। सरकार का अनुमान, प्याज उत्पादन 19% बढ़ेगा, टमाटर आलू की पैदावार भी वृद्धि होगी। बड़े शहर एफएमसीजी उद्योग के लिए बने चुनौती, ग्रामीण बाजारों पर बड़ी निर्भरता। रेपो दर पर आरबीआई जहां फैसला आज लेगा, हो सकती है 0.25% कटौती। बंगाल को बिजनेस समिट में 4.40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, बोली ममता बनर्जी। जोमेटो अपना नाम बदलकर इटर्नल करेगी, कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी। एक जनवरी से 8,030 रुपए महंगा हुआ सोना, दाम 84,600 यानी कि 13 प्रति 10,000 ग्राम हो गया, और इसके साथ साथ 10 ग्राम की कीमतें जारी कर दी गई हैं। तीसरी तिमाही में जहां एसबीआई का मुनाफा 84% बढ़कर 16,891 करोड़ हुआ, टोटल इनकम 15% बढ़कर 1.28 लाख करोड़ रही। नतीजों के बाद 6% से ज्यादा गिरा स्विगी का शेयर, नवंबर 24 में यानी कि लिस्टिंग के बाद 14% गिरा, और अक्टूबर दिसंबर तिमाही में नुकसान 39% बढ़ा। मेघालय सरकार की पहल, राष्ट्रीय खेलों के पदक वीरों को नौकरी और नगद प्रोत्साहन का आश्वासन दिया। निशानेबाज नीरज ने ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल को पछाड़ा, दीपिका और साथ ही जुएल तीरंदाजी में चैंपियन बने। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईओए में जहां फैसला खारिज किया, और यही नहीं, ताइक्वांडो के डीओसी को हटाने का मामला सामने आया।
भारत ने 4 विकेट से जीता पहला वनडे। इंग्लैंड के खिलाफ जडेजा हर्षद को 3-3 विकेट से मात दी। जो आपको बता दें कि शुभमन ने 87 रन जड़े। SA20 में जहां ईस्टर्न कैप तीसरी बार फाइनल में क्वालिफायर 2 में पॉल रॉयल्स को 8 विकेट से हराया है। मार्क्स ने जहां वनडे से रिटायरमेंट ले लिया है और चैंपियन ट्रॉफी टीम में चुने गए थे और कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट का ऐलान जल्द होगा। अर्धस्वे नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का नया रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार 5 गोल्ड मेडल जीते। जहां ताइक्वांडो में राज्य की पूजा ने सोना कमाया। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से पहला वनडे हराया। शुभमन ने 87 रन जोड़े। अक्षर श्रेयस की 50, जडेजा हर्षद ने 3-3 विकेट झटके। कंकशन सब्स्टिट्यूट विवाद पर हर्षद राणा ने तोड़ी चुप्पी। आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब। मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, खोले कई राज। आश्रम प्रेम ईशा गुप्ता सनातनी बन चुकी। जहां आपको बता दें कि महाकुंभ पहुंची थी, उन्होंने आस्था की जुत्ती भी लगाई। विकी ने शेयर किया कटरीना से पहली मुलाकात का किस्सा। बोले, बैक स्टेज पहली बार मिले थे और मुझे पता नहीं था कि वो मुझे जानती है। फिल्मी लाइगर नहीं करना चाहती थी अनन्या। जहां चंकी पांडे बोले, मेरे कहने पर क्या, उम्र के कारण उस रोल से सहज नहीं थी। दिन में व्रत रखकर रात को शराब पीती थी ममता कुलकर्णी ने कहा, 1-2 नवरात्र ऐसे हो गए जब मैं 2 पैक स्कॉच मार लेती थी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। लुधियाना कोर्ट ने आदेश दिया, 10 लाख के फ्रॉड केस में गवाही देने नहीं पहुंचे। नागा चैतन्य ने किया चौंकाने वाला खुलासा। बोले, तंडेल की शूटिंग के दौरान नौसेना हमें गिरफ्तार कर ले गई। स्वागत कीजिए 65 साल के नवोदित निर्देशक का। बमन की फिल्म द मेहता बॉयज ने दिखाए रिश्तों की नई राह। कंगना रनौत बोली, बचपन का सपना पूरा हुआ। मनाली में खोला रेस्टोरेंट, वैलेंटाइन डे पर होगा उद्घाटन। फिल्म हम तुम में काम नहीं करना चाहते थे ऋषि। डायरेक्टर से कहा था, क्या बकवास है। अपने रोल से थी नाराजगी। उदित नारायण का एक और किसिंग वीडियो वायरल हो रहा है। परफॉर्मेंस के दौरान घुटनों पर बैठकर किया महिला को किस। पिछली कंट्रोवर्सी पर कहा था, ये फैंस की दीवानगी। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।